ना ही अंडा, ना ब्रेड क्रम्स और ना ही मैदे और कॉर्नफ्लोर की सैलेड, कुछ भी इसमें इस्तेमाल नहीं होगा। उबलते पानी में आप कच्चे आलू, सूजी और 2 ब्रेड के पीस डाल के ज़बरदस्त और खस्ता बेहतरीन स्नैक्स बना सकते हैं। इसको बनाना बेहद आसान है और चंद मिनटों में ही बनके तैयार हो जाते हैं। इसमें ना कोई दिक्कत है। वीडियो पसंद आए तो इस लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने तकरीबन 1.5 गिलास पानी ले लिया है। उसको अच्छी तरह से बॉईल कर आने दिया और उसके अंदर थोड़ा सा मसाले डालेंगे। हल्दी हाफ़ टी स्पून डाली है हमने, कुटी हुई लाल मिर्च डाली है 1 टीस्पून, कुटा हुआ धनिया 1.5 टीस्पून और ज़ीरा हाफ़ टी स्पून डाला है। इसके अंदर पानी में बॉईल आता जा रहा है। इसमें हम हाफ़ कप सूजी डालेंगे। जी बिल्कुल, ये हाफ़ कप सूजी है, आप किसी भी कप से नाप लें। ये हाफ़ कप सूजी लेंगे आप। इसमें इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम इसमें 2 डबल रोटी के पीस डालेंगे, स्लाइस डालेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर दिए। 2 स्लाइस डालेंगे इसमें। फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे। पानी के अंदर अच्छी तरह से इसका फ्लेवर आ जाएगा तमाम मसालों का और ये बेहतरीन से स्नैक्स बनके तैयार होंगे और इसमें कोई भी ज़्यादा ऑयल खर्च नहीं होगा और ना ही आपका ऑयल भी बिल्कुल साफ़ रहेगा। 2 बड़े साइज़ के मैंने आलू छील के इसको धो लिया था, फिर ग्रेट किया। ग्रेट करने के बाद मैंने इसको नहीं धोया। उसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज जो है ना मैंने चॉप करके डाला है। रफली चॉप कर लें क्योंकि ये इसके अंदर कुक हो जाएगा। आलू कच्चे हैं, बड़े आराम से इसमें कुक हो जाएंगे क्योंकि आप फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखेंगे। आलू में से इसका मॉइस्चर निकलेगा, मसाला इसमें मिक्स हो जाएगा, बहुत बेहतरीन। अभी नमक नहीं डाला, नमक हम ज़रा बैटर को चेक कर लेंगे कितना बैटर है। इसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया मैंने और इसमें 1.5 टीस्पून मैंने नमक डाला है इसके टेस्ट के मुताबिक। फिर अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसका फ्लेवर चेक कर लेंगे कितना इसमें नमक की ज़रूरत है या नहीं। अच्छा, हम इसको अलटते पलटते बनाएंगे ना तो ये 2 से 3 मिनट में आलू बिल्कुल गल जाएंगे और ये इसका दाना भी अलग अलग रहेगा और बिल्कुल ये गल जाएंगे और हमारी प्याज भी बहुत अच्छी से सॉफ्ट हो जाएगी। थोड़ा सा कुक करेंगे, तकरीबन 6 से 7 मिनट हमने इसको पलट पलट के इस तरह कुक करना है। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिए। अगर बच्चों के लिए बना रही हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब हमने ऑयल डाला है। इसको अलटते पलटते देखें इसने आलू ने मॉइस्चर छोड़ा अपना, अपने ही पानी में गल के ये अच्छे से बन के तैयार हो चुके हैं। नमक थोड़ा सा कम लग रहा था, 1 हाफ़ टी स्पून मैंने नमक डाला और 1 टीस्पून मैंने इसमें चाट मसाला इस पैन पर डाला ताकि इसकी खुशबू अच्छी सी आती रहे इसके अंदर। देखिए अच्छा से ये बैटर बन गया है, बिल्कुल हर चीज़ गल गई है, बिल्कुल मैश हो चुका है, बिल्कुल बैटर आप देख लें कितना स्मूथ सा बन के तैयार हो गया है। और आलू का अगर दाने को आप चेक करें ना बिल्कुल गल चुका है ये और प्याज भी बहुत अच्छी से सॉफ्ट हो गई है। अब इसको हम चूल्हे से उतार लेंगे। अब ये बहुत तेज़ गर्म है, इसको ज़रा ठंडा कर लेंगे। इतना ठंडा करना है कि हम इसको शेप दे सकें, हमारे हाथ में ये आ सके। जितनी देर ये ठंडा हो रहा है हम एक थाली को जिसमें हमने इसको शेप बना के देना है इसको थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। ये अच्छी सी ग्रीस हो गई है। अब हम हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा के, क्योंकि थोड़ा सा स्टिकी होता है, हाथ पे चिपकता है, तो हल्का सा ऑयल लगा के आप जो भी शेप देना चाहें, मैंने स्क्वायर शेप दिया है, आप चाहें तो गोल दे लें, रेक्टेंगल दे लें, जो भी शेप आपको पसंद आ रहा है आप इसको शेप दे दें। हल्के से नीम गर्म में ही इसको शेप देना है। अगर ये ठंडा हो जाएगा तो इसी तरह ही सेट हो जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। या आप इसको ठंडा करने के बाद भी कट कर सकते हैं अगर आप जैसा करना चाहें, लेकिन मैंने इसको नीम गर्म में ही इसको शेप दिया है। दूसरा भी बना के दिखा देते हैं आपको। बिल्कुल हल्का सा ऑयल लगेगा इसके अंदर हाथ को ग्रीस करने में और ये अच्छे से इसके शेप बन के तैयार हो जाएगी। इस तरह से मैंने तमाम को शेप दे दिया है। अगर आप इसको पूरे बैटर को ठंडा करके कट करना चाहें तो जिस पे आप रखेंगे उस थाली को आप ग्रीस कर लीजिएगा या फिर बटर पेपर लगा लीजिएगा। इस तरह से इसको अच्छी तरह सेट कर लें। अभी तक ये तमाम जो है बैटर है मेरे नीम गर्म है, मैंने इसको थाली पे रख के इस तरह से चकोर कर बना लिया। बहुत अच्छा सा ये शेप बन चुके हैं। अब आती है इसको फ्राई करने की बारी। ऑयल को हम या घी जिसमें भी आप फ्राई करें इसको पहले अच्छा सा गर्म कर लें, तेज़ सा गर्म में आप डालेंगे और फिर जब इस पर हल्का सा कलर आ जाएगा इसको पलट देंगे तो फिर आप इसके फ्लेम को थोड़ा आहिस्ता भी कर सकते हैं। ये देखें कितने आराम से ये प्यारा सा कलर आ गया। इस तरह से आप अलटते पलटते अपनी पसंद का कलर ले लें जैसा आप खाना पसंद करते हैं। मुझे ये थोड़े से डार्क कलर के पसंद है अच्छे से, क्योंकि ये भी वीडियो में तो आपको लाइट से लग रहे हैं ना अच्छे, लेकिन ये काफ़ी लाइट कलर है। मैं इसको अच्छा सा कलर दे दूँगी ताकि बहुत अच्छा सा इसका कलर आ जाए। इस तरह लड़ते पलटते मैंने इसको, ये मुझे पसंद का बन के तैयार हो गया, इसको मैंने निकाल लिया है।
ना ही इसमें कोई अंडा जाएगा, ना ब्रेड क्रम्स जाएंगे, और कोई सैलरी की ज़रूरत नहीं है इसको डिप करने के लिए। और क्योंकि तमाम बैटर हमारा पक्का हुआ है, लिहाजा ये फ़ौरन बन के तैयार हो जाएंगे। ऑयल बिल्कुल साफ़ सुथरा है, आप इसको स्ट्रेन करके किसी दूसरे खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए कितने शानदार से स्नैक्स बन के इस तरह सेकंड बैच भी मैंने फ्राई कर लिया लड़ते पलटते। बहुत ही शानदार रेसिपी है, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और उसका टेस्ट तो इतना लाजवाब होगा ना, बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। इसको मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि कितने शानदार से ये बने हैं। उसमें कोई भी चीज़ कच्ची नहीं है, हर चीज़ पकी हुई है, ऑयल बिल्कुल साफ़ सुथरा है। ये देखिए कितने शानदार स्नैक्स बने हैं। आप इसको किसी भी चटनी के साथ, दही की चटनी के साथ, केचप के साथ, मायोनीज़ के साथ, जो भी चटनी आप खाना पसंद करें के साथ सर्व कर सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत शानदार चीज़ है, और ये बग़ैर चटनी के भी बहुत शानदार रहते हैं। चाय के साथ, शाम की चाय के साथ कोई मेहमान है, झटपट बना के तैयार कर लें, कोई दिक्कत नहीं है और कोई मेहनत भी नहीं है इतनी ज़्यादा। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे शानदार सी रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग 110 फूड्स। अल्लाह हाफिज़।